हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरी नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कैलोरीज के बारे में, जो आपकी फिटनेस जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। वो लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि कैलोरीज होता क्या है, कैलोरीज को ट्रैक कैसे करते हैं, कैलोरीज सरप्लस क्या होता है, कैलोरीज डेफिसिट क्या होता है। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये आती है कि कैलोरीज होता क्या है। तो कैलोरीज एक मेजरिंग पैरामीटर होता है हमारा फूड के लिए, जो हम अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई भी फूड को वे करते हैं तो यहाँ तो हम उसको किलोग्राम्स में करेंगे, ग्राम्स में करेंगे। कोई क्लोथ है उसको हम मेज़र करते हैं, उसको मीटर में मेज़र करते हैं। तो वैसे ही जो न्यूट्रिशन, जो फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है, उसको हम कैलोरीज में मेज़र करते हैं। तो ये होती है कैलोरीज। दूसरी चीज़ ये आती है कि हम कैलोरीज को मेज़र कैसे कर सकते हैं। तो कैलोरीज ट्रैक करने के लिए, मेज़र करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो सिंपल है कि बहुत सारे ऐप्स आते हैं कैलोरी ट्रैकर नाम से। मतलब बहुत सारे ऐप होते हैं। मैं यूज़ करता हूँ माई फिटनेस पैल, यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा। तो आप उसके ज़रिए भी आप लॉगिन करो, साइन अप करो और उसके बाद अपना कैलोरी ट्रैकिंग, मतलब जो फूड खा रहे हो उसको सर्च करो और आपकी कैलोरीज लिखी आ जाएगी, उसको ऐड करो। तो ये तो हो गया एक ऐप के ज़रिए करना। और एक होता है कि जैसे आपने कोई फूड खाया तो आप उसको गूगल पे सर्च करो कि आपके फूड में मैक्रोस की वैल्यू कितनी है। मैक्रोस मतलब हमारी फूड के लिए 3 मैक्रोस होते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। आप जो फूड सर्च करोगे उसमें मैक्रोस की वैल्यूज आएगी। मान लो आपने कोई फूड खाया, उसमें 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, 20 ग्राम्स ऑफ फैट्स है एंड 30 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तो मान लो ये मैक्रोस की वैल्यू है। तो आप इससे कैलोरीज कैसे मिलाओगे? जो आपको एक वैल्यू याद रखनी पड़ेगी कि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती हैं। तो अब जैसे 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन था तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं। तो 15 ग्राम प्रोटीन में 4 इंटू 15 60। वैसे ही फैट में 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं, तो 9 इंटू 20 180। तो ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट में हमने कितनी ली थी? 30 ग्राम लिया था ना। तो 30 ग्राम कार्ब्स में 4 इंटू 30 120। तो इनको ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो आपकी फूड की टोटल कैलोरीज होगी। तो ऐसे आप कैलोरीज ट्रैक कर सकते हो। एक और चीज़ ये आती है कि कैलोरी सरप्लस क्या होता है, कैलोरी डेफिसिट क्या होता है और मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज के बारे में। तो मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती है, अगर आप उतनी कैलोरीज आप अपने फूड से लोगे, उतना फूड खाओगे, तो आपका वेट ना बढ़ेगा ना घटेगा, वो मेंटेन रहेगा। तो अगर आप उससे ज़्यादा खाओगे तो आपका वेट बढ़ेगा, उससे कम खाओगे तो वेट घटेगा। तो वो जो फिगर होता है, अगर आप उस फिगर तक खाओगे तो आपका वेट सेम रहेगा। अब सेकंड चीज़ आती है कैलोरी सरप्लस के बारे में। कैलोरी सरप्लस को वो यूज़ करते हैं जिनको वेट बढ़ाना होता है। कैलोरी सरप्लस मतलब अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा हाई खाना, 300 कैलोरी 400 कैलोरी इतना हाई खाना। तो अगर आप कैलोरी सरप्लस में जाते हो तो आपका वेट गेन होता है। मान लो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 कैलोरीज है और आप 500 कैलोरी सरप्लस में खाते हो, तो आपकी एक हफ्ते में कितनी हुई? 3500 कैलोरीज। तो ऐसे आप 1 पाउंड वेट गेन करोगे। वैसे ही अगर आप कैलोरी डेफिसिट में रहते हो, आपकी 2000 मेंटेनेंस कैलोरीज है और आप 500 कैलोरी डेफिसिट रहते हो, तो इससे आपकी 500 कैलोरीज रोज़ कम होंगी। तो एक हफ्ते में कितनी हुई? 3500। इससे आपका 1 पाउंड वेट एक हफ्ते में कम होगा। वैसे ही अगर आप 1000 कैलोरी ज़्यादा खाते हो या 1000 कैलोरीज कम खाते हो तो 2-2 पाउंड ज़्यादा या कम होगा। तो ये कैलोरी सरप्लस और कैलोरी डेफिसिट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दिल से अच्छा लगा हो तो एक दोस्त साथ शेयर कर देना, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। बाय।